आर के सिंह पटेल अपने राजनीतिक जीवन में कई पार्टियों से जुड़े रहे हैं। समाजवादी पार्टी सपा, बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा और अब भाजपा सांसद के तौर पर उनकी राजनीतिक यात्रा विविधतापूर्ण रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा ने आर के सिंह पटेल पर भरोसा जताते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश की बांदा संसदीय सीट से फिर से मैदान में उतारा है। आर के सिंह पटेल ने अपनी राजनीतिक शुरुआत सपा से की थी। 2009 के चुनाव में पटेल ने बसपा उम्मीदवार को 34,593 वोटों से हराया था। जब पार्टी ने उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में टिकट देने से मना कर दिया, तो उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया। हालांकि बांदा में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा उम्मीदवार भैरों प्रसाद मिश्रा ने पटेल को 1,15,788 वोटों से हराकर जीत हासिल की। 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आर के सिंह पटेल भाजपा में शामिल हो गए थे। 2019 के चुनाव में उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के तौर पर बांदा से चुनाव लड़ा और सपा उम्मीदवार श्यामाचरण गुप्ता को 58,938 वोटों से हराकर जीत हासिल की। 2022 में उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने आर के सिंह पटेल को दोषी ठहराया और 2009 में बीएसपी शासन के दौरान एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक ट्रेन को रोकने और पुलिस पर पथराव करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में 1 साल की जेल की सजा सुनाई। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट। चूंकि सजा 1 साल की है, इसलिए सजा की अवधि 1 साल है। 1 साल की है, इसलिए इससे पटेल की लोकसभा सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डेली गार्जियन के अनुसार बांदा लोकसभा क्षेत्र में एक समय कांग्रेस का दबदबा रहा है और 1984 के चुनाव के बाद राम मंदिर आंदोलन के कारण कांग्रेस ने अपना पाला बदल लिया। भाजपा ने 1990 में अपनी पहली जीत दर्ज की। 1919 तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 1 बार बसपा, 2 बार सपा और 2 बार भाजपा ने किया है। चूंकि पिछले 2 चुनावों में यह क्षेत्र भाजपा के पक्ष में रहा था, इसलिए उसे उम्मीद है कि इस बार भी वे अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखेंगे। जातिगत राजनीति, खास तौर पर ब्राह्मण और कुर्मी मतदाताओं का प्रभाव बांदा निर्वाचन क्षेत्र के चुनावी भाग्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूंकि बांदा निर्वाचन क्षेत्र बुंदेलखंड का हिस्सा है, इसलिए राजनीतिक दलों को क्षेत्र की जातिगत गतिशीलता को समझने के अलावा विकास और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को भी समझना होगा। यूपी के चित्रकूट में दीपदान मेले के दौरान बुधवार शाम को भाजपा सांसद आर के पटेल बैरिकेडिंग नहीं हटाने पर भड़क गए। इस दौरान उन्होंने टीआई की जमकर फटकार लगाई। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने बांदा चित्रकूट सीट पर पुराने सांसद आर के सिंह पटेल पर भरोसा जताया है। बांदा चित्रकूट संसदीय सीट में समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम पहले ही घोषित कर दिया था। वहीं भाजपा ने मौजूदा सांसद आर के सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं तिंदवारी विधानसभा सीट के साथ गठित हमीरपुर महोबा लोकसभा से भी मौजूदा सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि आर के सिंह पटेल सपा से टिकट पाने के बाद 2009 में पहली बार संसद पहुंचे थे। बाद में भाजपा में शामिल होकर मानिकपुर से विधायक रहे और फिर भाजपा ने टिकट देकर 2019 में सांसद बने। इससे पहले भी आर के सिंह पटेल बसपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। फिर इस बार टिकट पाकर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। पिछली बार आर के सिंह पटेल ने गठबंधन प्रत्याशी श्यामाचरण गुप्ता को 58,938 मतों से हराकर अपनी जीत पक्की की थी। बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी आर के सिंह पटेल ने सोमवार को अपना नामांकन किए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सभी लोगों से माफी मांगी और कहा कि अनजाने में मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं, उन्हें माफ कर दें। साथ ही कहा कि उनकी गलतियों की सजा योगी और मोदी को ना दें। बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद आर के सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद
लगातार सोशल मीडिया पर उनके विरोध की खबरें देखने को मिल रही हैं। खासकर ब्राह्मण वर्ग के नाराज होने की बात सामने आ रही है, जिससे उनकी नाराजगी से भाजपा प्रत्याशी को नुकसान हो सकता है। भाजपा उम्मीदवार आर.के. सिंह पटेल ने जाने अनजाने में हुई गलती को माफ करने की अपील कर रहे हैं। चुनाव में जुटे भाजपा कार्यकर्ता नामांकन करने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरी गलतियों की सजा योगी मोदी को ना दें। अगर मेरी किसी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो इसके लिए मुझे माफ कर दें। आर.के. सिंह पटेल ने कहा कि पिछले 5 साल में मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, भाई को भाई से लड़वाने का काम नहीं किया है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को ही प्रणाम किया और कहा कि अगर गलती हुई है तो उसे माफ करते हुए चुनाव में जुट जाएं। बात करते हुए पटेल ने कहा, जब हम बाहर निकल रहे थे तो मैंने देखा कि एक सुरक्षाकर्मी एक अपराधी से हाथापाई कर रहा था। मैं उसकी ओर झपटा और उसकी गर्दन पकड़कर उसे नीचे गिराया, जिसके बाद कई अन्य सांसद घटनास्थल पर पहुंचे। अपराधी ने अपने हाथ में पकड़े धुएं के कनस्तर से हमारा गला घोंटने की कोशिश की। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, क्योंकि 2 व्यक्ति दर्शक दीर्घा से कूद गए और सदन के अंदर धुआं उगलने लगे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। बांदा जेएनएन। यूपी के पत्रकारों के लिए बांदा चित्रकूट के सांसद आर.के. सिंह पटेल ने चिंता जताई है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने के लिए कहा है। साथ ही मध्य प्रदेश में पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किए जाने की जानकारी दी है और कहा है कि कोरोना संक्रमण काल में पत्रकार भी जान जोखिम में डालकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। जब लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, उस समय पत्रकारों ने पंचायत चुनाव हो या ट्रामा सेंटर से लेकर गांव-गांव जाकर अपना काम किया है। लोगों को जागरूक करने में इनकी अहम भूमिका भी है। सीएम को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के विकराल रूप एवं संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन वर्कर की भांति सरकार द्वारा सभी सुविधाएं मुहैया कराया जाना जनहित में जरूरी है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने का फैसला लिया है। सांसद ने कहा कि पंचायत चुनाव से लेकर कोरोना के भीषण संकट काल में पत्रकार खुद को जोखिम में डालकर अपने दायित्वों का पूरा कर रहे हैं। जब अपने दूर हो गए हैं, तब पत्रकार अस्पताल से लेकर गांव-गांव तक जाकर मदद के साथ आमजन को जागरूक भी कर रहे हैं। आज जब सभी लोग घरों के अंदर हैं, तब वह फील्ड में होते हैं। पत्रकारों द्वारा जुटाई गई जानकारियां से हम लोग सुबह अपडेट होते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया जगत के कई लोग असमय इस दुनिया से विदा हो गए। उससे वह बहुत दुखी हैं। सांसद आर.के. सिंह पटेल ने बताया कि उन्होंने संक्रमित लोगों के बीच 1000 भाप लेने की मशीन बंटवाने का फैसला लिया है। 1-2 दिनों के अंदर ट्रामा सेंटर ऑफ मेडिकल कॉलेज के जरिए इनका वितरण कराया जाना है। वह ऑक्सीजन के सिलेंडर तो नहीं बंटवा सकते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमित लोगों की मदद के लिए भाप मशीन जरूर बंटवा रहे हैं। भाप लेने से संक्रमित लोगों को आराम मिलेगा। सांसद ने कहा कि वाकई वैश्विक महामारी के द्वार में पत्रकार अपनी जान जोखिम में डाल पत्रकारिता धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। वह मीडिया जगत को सैल्यूट करते हैं। भारतीय लोकतंत्र के स्तंभ की तरह संसद पर हुए आतंकी हमले की 22वीं बरसी के दिन एक बार फिर सुरक्षा विफलता से पूरा देश सदमे में है। लोकसभा में बुधवार को 2 ठगों ने जमकर हंगामा मचाया। एक व्यक्ति दर्शक दीर्घा से भागकर लोकसभा में आ गया, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने दीर्घा से किसी तरह का धुआं छोड़ा। जो शख्स लोकसभा में कूदा उन टेबलों पर चढ़ गया जहां सांसद बैठे थे और काला चालान बैन करने के नारे लगाने लगा। चर्चा कार्यक्रम के दौरान धुएं के कारण मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने बहादुरी से उन्हें पकड़ लिया। इस घटना को लेकर बीजेपी सांसद आर.के. सिंह पटेल हीरो बन गए। आर.के. सिंह पटेल उत्तर प्रदेश के बांदा से भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2009 और 2019 में उन्होंने यहां से जीत हासिल की।
वह 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मानिकपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। आर के सिंह पटेल 1996 और 2002 के यूपी विधानसभा चुनावों में करवी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में जीते। इस बीच आरोपी के हंगामा करने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए सांसदों ने कहा कि 2 लोग गैलरी से आए और उन पर पीली गैस का छिड़काव किया। उनमें से कुछ ने चिंता व्यक्त की कि उनमें से कुछ को पकड़ लिया गया और इस घटना ने नए संसद भवन की सुरक्षा पर संदेह पैदा कर दिया। अनिल सिंह बांदा। बुंदेलखंड में झांसी के बाद बांदा लोकसभा क्षेत्र को महत्वपूर्ण माना जाता है। भाजपा बुंदेलखंड की 4 में से 3 सीटें गंवा बैठी हैं। इनमें बांदा लोकसभा सीट भी है। यहां पार्टी प्रत्याशी की हार के लिए प्रत्याशी का चयन और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा प्रमुख वजह मानी जा रही है। लेकिन हारे हुए प्रत्याशी निर्वतमान सांसद आर के सिंह पटेल ने हार का ठीकरा अपनों पर ही फोड़ा है, जिससे संगठन में पूर्व सांसद के खिलाफ नाराजगी दिखाई पड़ रही है। बांदा चित्रकूट संसदीय सीट पर जब हाईकमान ने आर के सिंह पटेल का नाम ऐलान किया था, तभी से ब्राह्मणों का एक बड़ा खेमा सांसद के खिलाफ हो गया। इसी बात का फायदा उठाते हुए बहुजन समाज पार्टी ने मयंक द्विवेदी को अपना प्रत्याशी घोषित करके भाजपा में खलबली मचा दी थी। हार के प्रमुख कारणों में बसपा प्रत्याशी को माना जा रहा है। बसपा प्रत्याशी ने करीब 2.5 लाख मत हासिल करके भाजपा को हर विधानसभा क्षेत्र में बढ़त बनाने से रोके रखा। इससे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत आसान हो गई। लेकिन सांसद अपनी हार के लिए अपनों को दोषी बता रहे हैं। उन्होंने एक शेर के माध्यम से अपनी बात साफ कर दी है। वह बोले, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। राजनीति में इसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। उन्होंने इस शेर के बाद स्पष्ट किया कि मुझे हराने में पार्टी के लोग शामिल थे। इनमें पार्टी के कई मंडल अध्यक्षों, शक्ति केंद्रों के प्रभारी ने जातिवाद के चक्कर में पड़कर मेरा खुलेआम विरोध किया। यहां तक कि भाजपा के बूथों पर बस्ता तक नहीं लगने दिया। दोनों जिलों के भाजपा के कई नेताओं ने खुलकर विरोध किया। यह भीतर घात नहीं, बल्कि सामने से किया गया घात है। इन्होंने गांव-गांव जाकर ब्राह्मण समाज से प्रार्थना कर मुझे वोट न देने के लिए मनाया। बस्ता लगाने पर धमकी दी गई। सोशल मीडिया में बदनाम करने के तमाम हथकंडे अपनाए गए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि विरोध करने वालों में पार्टी के कई नामचीन हैं। उनके नाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं को भेजे गए हैं। इधर पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र कहते हैं कि भाजपा प्रत्याशी को जो भी वोट मिले वह भाजपा के हैं। ब्राह्मण